वो आपको बताएंगे कि सरगुण जी जैसे विद्वान थे, एक महान कवि थे, लेखक थे। उन्होंने 32 पुस्तकें लिखी, यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। वो क्या थे, ऐसा सारा कुछ साहित्यिक दृष्टि से मेरे मित्र बताएंगे। मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूं जो उनकी अंतरंग बातें थी, जिनके विषय में बहुत प्रचार और बहुत चर्चा नहीं हुई। आप सभी जानते हैं वो अच्छे लेखक थे, अच्छे कवि थे, अच्छे शिक्षक थे, मिलनसार व्यक्ति थे, विनम्र थे। ये सब तो आप जानते ही हैं। पर देखने की बात क्या है कि उन्होंने अपना जो रचना का संसार रचा, वो कहाँ रचा? वो इस संसार में आकर के रचा, और इस संसार में आकर के उनको किसने क्या दिया? कल तक हमारे साथ रहने वाले सरगुण जी आज हमारे मध्य नहीं है। बारे में कुछ विशेष कहने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है, जैसा कि मैंने उनके साथ रहकर अनुभव किया, कि डॉक्टर हरकृष्ण मूर्ति जी एक खुली किताब की तरह थे। उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं था जो किसी से छुपा हो। वे हमारे तरह सीधे साधे आम व्यक्ति थे। उनकी इच्छाएं, उनकी जरूरतें, उनकी सोच, उनकी महत्वाकांक्षाएं कि हम आम लोगों जैसे ही थे। उन्होंने संघर्षपूर्ण जिंदगी को जिया, चुनौतियों को स्वीकार किया, निष्ठा, आस्था, परिश्रम से स्वयं को उन्होंने इस आंच में दबाकर तैयार किया और एक कुशल नायक के रूप में हमारे सामने उभरे। नहीं है, बाहर से सहमत नहीं है तो अंतर मन से जरूर सहमत होंगे। जो भी उनके पास आया, चाहे छात्र है, चाहे हिंदी अधिकारी है, चाहे कोई और किसी विभाग में काम करने वाला है, एक विषय लेकर आ गया, डॉक्टर मुझे स्कूल पर सामग्री चाहिए। देखो, छात्र आया, वापस भी आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जब 28 तारीख को कॉल आया विनय का कि ऐसे एक न्यूज़ है हमारे लिए, तो दैट वाज द डे जब मुझे खुद लगा कि आई थिंक वी नीड टू डू समथिंग बैक टू आवर डियर सरगुण सर। रिएक्शंस को कैप्चर करने की कोशिश की और ये रिएक्शन अलग अलग फीचर्स पे थे। मैंने नारायण प्रसाद जी के कॉन्टैक्ट कई लोगों से इकट्ठा करने की कोशिश की, क्योंकि 28 तारीख थे और कब हमारे पास केवल 4 दिन था और 4 दिन में हमें वी हैड टू रीलिव, कह सकते हैं, सरगुण जी के साथ जो भी हमारा अनुभव था, जो भी हमारा एक्सपीरियंस था। और उस समय नारायण प्रसाद जी की तरफ से जो भी मतलब मुझे यूट्यूब में मिला, और उससे मैंने फिर उनसे ईमेल किया, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। ना तो उनका नंबर था मेरे पास, उनको ईमेल किया और सवेरे 7 बजे उनका कॉल आया कि आप मुझसे बात कर सकते हैं करके। फिर मैंने उनसे बात की और काफ़ी फटाफट मटीरियल डाउनलोड किया। ऐसे काम जो है मैंने 1.5 साल पहले शुरू किया। इसमें बहुत सारे हिंदी साहित्यकार, खासतौर पर हिंदी क्षेत्र के साहित्यकारों को यूट्यूब में डाल रहा हूँ उनके वीडियोस। मेरा अपना ब्लॉग है नैप्स हिंदी। अब तक 500 से ज़्यादा वीडियोस आ चुके हैं। उसमें दुनिया के करीबन 6 लाख लोग देख चुके हैं। और
ये सरगुजी का मैंने आज से करीबन 2 साल पहले जून 2011 में किया था। उनसे मुलाकात करने गया था। तब मैं मैसूर विश्वविद्यालय के BOS का मेंबर था। मैं BOS में रहकर मैं हिंदी क्षेत्र के साहित्यकारों का कुछ ना कुछ जो भी कविता है उनकी या कहानी है अपने BOS में रेकमेंड करके उनको सिलेबस में डालने की कोशिश की। तब मैं डॉक्टर सरगुजी के पास और प्रभाशंकर जी के पास गया था। उस वक्त सरगुजी का जो भी वीडियोस है करना पड़ा और मैं शुक्रगुजार हूँ सरगुजी को खास तौर पर क्योंकि उन्होंने मौका दी मुझे उनका वीडियोस बनाने की। रियली आई एम थैंकफुल टू हिम सर। अब नहीं है वो, मगर जब वे जिंदा हैं एज इट इज ऑलरेडी बीन टोल्ड, सबकी सुनते थे उनके दुख के बारे में, उनके दर्द के बारे में, खुशियों को बांटना जो हमारा काम है, मगर वे तो थे दूसरों के दुख के और दर्द को सुनने की शक्ति उनमें थी। भगवान ने वह शक्ति उनको दी थी। हर एक को मैं जानता हूँ, हर एक को जितना हो सके उनसे सहायता मिली है। और इसके लिए आप बेंगलुरु विश्वविद्यालय की तरफ से जो ज्ञानकिरण हिंदी अध्यापक संघ है, आपने जो काम किया है आज, रियली थैंकफुल टू यू ऑल पदाधिकारी जितने भी हैं यहाँ पे, उन सबको रियली थैंकफुल टू माय हार्ट। हमारा ये जो कार्यक्रम था अभी तक का, उसकी केवल समाप्ति हुई है, लेकिन पूरा दिन अभी बाकी है। तो धन्यवाद केवल इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि PC मानव जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने अपने कई ऐसे अंतरंग विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए और हमारे साथ तो आप जानते हैं कि सरगुजी इनके बारे में बाला जी ने कहा और मानव जी ने कहा और सब लोगों ने उनका परिचय देते हुए कहा कि ये हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इस बात को जो है दूसरे ढंग से मैं इस प्रकार प्रस्तुत कर सकता हूँ कि अपने दिल के आईने में हमेशा हनुमान की तस्वीर लेकर फिरा करते थे। जब जी चाहता था तब झुककर देख लेते थे। तो इसलिए अपने प्रपत्र का विषय मैंने सरयू रामायण के हनुमान को चुना है और इसकी तुलना कुछ हद तक अन्य रामायणों से, खासकर वाल्मीकि और तुलसी और कुछ हद तक जो है कुवेंपु और कुछ हद तक तेलुगु के रामायण कल्पवृक्षम, इसके जो है बहुत बड़ा सुप्रसिद्ध काव्य है वो रामायण का। 25-30 साल पहले मेरे साथ थे ऐसे लोग भी आए। ये जो गोष्ठी संपन्न हुई है और आपको सरगुजी के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय हो गया है। मैं निम्न बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। इस संदर्भ में, उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में और रचनाओं के संदर्भ में 2-3 बातें आपके सामने स्पष्ट कर सकते हैं। वर्तमान में आप विभाग की अध्यक्षा हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आज जो याद करने योग्य है कि आपने जो शोध कार्य किया था, आपका शोध विषय था प्रेमचंद के उपन्यासों में चित्रित समस्याएं। आपने ये शोध सरगुजी के मार्गदर्शन में किया था और आज ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि आप उनके श्रीकृष्ण गायन पर विचार डालेंगे। व्यक्ति प्रबंध का संस्कृत एवं तेलुगु भाषाओं में विशिष्ट विधा है जो अन्य भाषाओं में नहीं है। प्राकृत में कुछ काव्य मिलते हैं जिनसे स्वस्थ रूप में मोट को श्लेष मुक्तक मिलते हैं, पर आद्यंत 2 कथावस्तुओं को एक सूत्र से संबंध कर लिखे गए श्लेष प्रबंध हिंदी में नहीं है। श्री कृष्ण गांधी चरित व्यक्ति प्रबंध काव्य है। इसमें आरंभ से लेकर अंत तक 2 कहानियां चलती हैं, एक गांधी जी की
और दूसरी श्री कृष्ण। अन्वय से पढ़े तो मात्र काफी कुछ का ही बोध होता है, पर नाना व्यंग्यार्थ, प्रसंगार्थ, अन्वयार्थ, अक्षर विघटन, पदभंग, वाक्य विघटन आदि की सहायता से अध्ययन करें तो श्री कृष्ण चरित्र का बोध होता है। कहीं कहीं 3 से 10 तक विभिन्न अभिव्यंजों की अभिव्यंजना भी प्राप्त होती है। शेष विलोम एवं धर्म प्रविष्ट से व्यक्ति, प्रयस्ति, जगुरस्ती, अनेकार्थी तथा नानार्थी आदि संभव है। संस्कृत में सप्ताह व शताब्द पद्धति उपलब्ध है। समयानुसार बदलता रहेगा। किसी प्रकार का प्रादुर्भाव एक समय विशेष की देन है। क्योंकि परिवर्तनशीलता एक शाश्वत धर्म है, अतः समय के साथ साथ एक दिन जातिवाद, वर्ण, वर्ग भेद आदि सामाजिक विसंगतियों का उन्मूलन अवश्य होगा। क्योंकि शासक तो अपने ही स्वजन है, तो स्वजनों से क्या द्वेष? द्वेष तो सिर्फ दुशासन यानी बुरे शासन से है। कवि का कहना है, शासक ये है कौन? स्वजन ही, इनसे हम क्यों धरे द्वेष? दुशासन का हो विरोध, पर नर से नर क्यों करे द्वेष? विश्व प्रेम के गायक है। यदि हमारे लिए कविता रचो, नाम के लिए कविता रचना, काव्य रचना, काव्य संकलन ले आना, ये बात अलग है। समाज को एक देन देनी है, साहित्य का संवर्धन करना है, तद्वारा समाज के लिए एक पथ प्रदर्शन। सिर्फ मैं 8-9 पुस्तकों में पन्ना में बचाया किया, मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ। स्वर्गीय कृष्णमूर्ति जी अहिंदी भाषी है, फिर भी हिंदी भाषी उनसे कमी नहीं है। उनके श्री गांधी चरित्र से विद्वान तक लिखते हैं, ऐसा कोई साधन, कोई उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं, पूर्व नहीं, पश्चिम नहीं, भारत में वो प्रेरणा बनना चाहते थे। मानव वर्ग को एक बता रही थी कि अहिंसा का मार्ग किस तरह से अपनाया जा सकता है, पूर्ण रूप से कैसे शांति प्राप्त की जा सकती है। और उसके लिए सरभू जी ने जो मार्ग चुना, जो पात्र चुने, वो पात्र एक बहुत प्राचीन काल से कृष्ण जिसे सारी दुनिया जानती है, और दूसरा वह पात्र जिसे आधुनिक जगत जानता है, महात्मा गांधी। इस तरह के 2 पात्रों का समुचित परिचय अपने काव्य के माध्यम से तो सरभू जी ने दिया, पर पूरे काव्य को बहुत कम शब्दों में उनके प्रस्तुत कर देना, ये काम विमला जी ने आपने बड़ी